ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में रहने वाले शुभ और रागिनी की। जहां रागिनी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, वहीं दूसरी तरफ शुभ एक गरीब किसान का बेटा था। शुभ रागिनी से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। रागिनी भी शुभ के साथ काफी खुश थी। पर कहते हैं ना, वक्त हर किसी को बदल देता है। अब रागिनी भी बदल चुकी थी। जहां पहले रागिनी को शुभ की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वही गरीबी उसे खटकने लगी थी। रागिनी अब शुभ से धीरे धीरे दूर होने लगी थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि शुभ उसके महंगे शौक कभी पूरे नहीं कर पाएगा, और इस बात पर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा। फाइनली रागिनी ने शुभ से कह ही दिया कि अगर वो उसके शौक पूरे नहीं कर सकता तो वो उसकी जिंदगी से चले जाए। शुभ ने रागिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे उसकी प्यार का वास्ता भी दिया, उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके हर सपने को पूरा करेगा। लेकिन रागिनी यह कहकर उसको छोड़कर चली गई कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, दौलत भी जरूरी है। शुभ पूरी तरीके से टूट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, आज वो उसे सिर्फ दौलत के लिए छोड़कर जा चुकी थी। शायद वो समझ चुका था कि जिंदगी में प्यार से ज्यादा अहमियत दौलत की होती है। शुभ ने अब ठान लिया कि वो इस शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बनेगा, और जो रागिनी उसे दौलत की वजह से छोड़कर जा चुकी थी, एक ना एक दिन इसी दौलत की वजह से उसके पास वापस लौट आएगी। शुभ ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने जी तोड़ मेहनत की। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात रात भर जागता, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इस शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बनना। रागिनी की जिंदगी में अब कोई और आ चुका था, लेकिन रागिनी आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान थी। रागिनी को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो इस शख्स को जानती थी। पर ये तो कोई और है। तो रागिनी किसे देखकर इतना शौक हो गई? ड्राइवर, गाड़ी साफ करके पार्क कर देना। आपको क्या लगा 5 साल मेहनत मजदूरी करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा? ये सिर्फ पिक्चरों में होता है। रियल लाइफ में आप मेहनत मजदूरी करके सिर्फ ड्राइवर ही बन सकते हो।